दिल्ली से मुंबई जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट उस सुबह बिल्कुल सामान्य थी। यात्रियों में परिवार, बिजनेसमैन, छात्र और बच्चे थे। सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई फोन पर गाने सुन रहा था, तो कोई खिड़की से बादलों को निहार रहा था। क्रू स्टाफ मुस्कुराकर सर्विस कर रहा था और पायलट केबिन से साफ नीले आसमान का नजारा मिल रहा था। सब कुछ शांत था, मानो यह सफर बहुत आसान और आरामदायक होने वाला हो। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विमान का माहौल बदल दिया। फ्लाइट के बीच अचानक चार नकाबपोश आतंकी सीटों से उठे और हथियार निकालकर यात्रियों पर तान दिए। एक आतंकी पायलट केबिन में घुस गया और बंदूक तानकर बोला, अब यह विमान हमारे कब्जे में है, जो हिलेगा गोली मार दी जाएगी। पूरा विमान चीखों और सन्नाटे में डूब गया। महिलाएं और बच्चे डर से कांपने लगे। आतंकी अपनी डिमांड बताते हैं, कश्मीर में बंद उनके साथियों की रिहाई और विमान को पाकिस्तान की सीमा तक जाने की अनुमति। उन्होंने धमकी दी कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो हर आधे घंटे में एक यात्री को मार दिया जाएगा। ग्राउंड कंट्रोल तक यह खबर पहुंचते ही हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री तक तुरंत संदेश पहुंचा, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक कर ली गई है। बिना देर किए भारतीय सेना और एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज को अलर्ट कर दिया गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन गरुड़। कमांडर ने आदेश दिया, यात्रियों की जान हमारी पहली प्राथमिकता है, चाहे आतंकी जिंदा रहें या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आतंकी पायलट को मजबूर करते रहे पाकिस्तान ले जाने के लिए, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने चालाकी दिखाई। उन्होंने विमान को राजस्थान के जैसलमेर के नजदीक एक सुनसान एयरबेस पर उतार दिया। आतंकियों को लगा कि वे पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जबकि बाहर पहले से ही एनएसजी और इंडियन आर्मी की टीम तैनात थी। रात घिर चुकी थी, पूरा एयरबेस अंधेरे में था और बाहर कमांडोज अपने हथियार लेकर तैयार खड़े थे। रात के 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। अचानक खिड़कियों पर धमाका हुआ और कमांडोज अंदर घुस गए। फ्लैश बैंग फटे, रोशनी और धुआं छा गया। यात्री सीटों के नीचे छिपकर दुआएं मांग रहे थे। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भारतीय कमांडोज एक एक कर आगे बढ़ते रहे। इस मुठभेड़ में एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। खून बह रहा था, लेकिन उसने अपने साथियों से कहा, मुझे मत रोको, बच्चों को जिंदा बाहर निकालो, देश पहले है, मेरी जान बाद में। उसकी यह आवाज पूरे ऑपरेशन की ताकत बन गई। कमांडोज ने एक एक कर आतंकियों को मार गिराया। आखिरी आतंकी पायलट केबिन में छिपा था। वहां जबरदस्त फायरिंग हुई और अंत में कमांडो लीडर ने उसे ढेर कर दिया। आखिरकार विमान सुरक्षित था और सभी 300 यात्रियों की जान बच गई। सुबह होते ही पूरे देश में खबर गूंज गई, भारतीय कमांडोज ने एयरप्लेन हाईजैक से 300 जिंदगियां बचाईं। हर तरफ सेना के लिए जयकारे लगने लगे। लेकिन इस जीत की एक कीमत भी थी। 2 भारतीय कमांडो शहीद हो गए थे। उनमें से एक का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उसके गांव लाया गया। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन गर्व से सर उठाए खड़ा था। उसकी मां ने तिरंगे को चूम कर कहा, मेरा बेटा नहीं गया, अब वो हर हिंदुस्तानी की सांस में जिंदा है। गांव के आकाश में भारत माता की जय की गूंज उठी और सूरज की पहली किरण शहीद के चेहरे पर चमक रही थी, मानो खुद आसमान भी सलाम कर रहा हो।